ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कल्याणी मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 19। ओके, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। दिस इज आवर ओपनिंग कैश। अब क्लोज होगा ये हम लोग का क्लोजिंग कैश है। ये रिसीट से देखिए सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट, चैरिटी शो, मेडिसिन के नाम से पेमेंट, होनोरेरियम टू डॉक्टर पेमेंट है, सैलरीज ये भी पेमेंट है, सन्ड्री एक्सपेंस, इक्विपमेंट परचेज ये हम लोग का एसेट्स है, चैरिटी शो एक्सपेंस ये भी पेमेंट हम लोग का एक्सपेंस है। तो डेबिट की तरफ रिसीट्स इनकम है और क्रेडिट की तरफ पेमेंट एक्सपेंस है, उसमें एक एसेट्स भी है। क्लियर? ये देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये प्रीवियस ईयर का डाटा, ये करेंट ईयर। ये देखिए ओपनिंग क्लोजिंग, एक एडजस्टमेंट देखिए डबल है, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है प्लस होगा, और ये प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग है माइनस होगा। सब्सक्रिप्शन देखिए एडवांस, ये करेंट ईयर का एडवांस माइनस होगा, ये प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ। क्लियर? ये देखिए मेडिसिन में स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक है माइनस होता है। स्टॉक हमेशा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस मेडिसिन के साथ। यहाँ देखिए अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, ये आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का प्लस होगा, अब प्रीवियस ईयर का आपका माइनस होगा। तो दो ही एडजस्टमेंट में दो ही आइटम में चार एडजस्टमेंट हो गया, सब्सक्रिप्शन में दो, मेडिसिन में दो। इसके अलावा इक्विपमेंट देखिए यहाँ 25,000 का इक्विपमेंट था, हम लोग यहाँ इक्विपमेंट परचेज किए हैं 20,000 का, तो इसमें 20,000 प्लस होगा, तो 25 से 20 45 हो रहा है। यहाँ 38 है, इसको माइनस कीजिएगा 7,000 आ जाएगा, वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन। 25 का था, 20 का परचेज किए, 45 होना चाहिए, 38 है, यहाँ देखिए माइनस कर दिए 7 आ गया। 45 का बिल्डिंग था, 42 का बचा, हम लोग कुछ परचेज नहीं किए हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग माइनस कीजिए 2250 डेप्रिसिएशन। हम लोग को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस साइड में पहला इनकम आपका सब्सक्रिप्शन, 70,000 है। इसमें बात हुआ है एरियर करेंट ईयर का प्लस, एरियर प्रीवियस ईयर का माइनस। करेंट ईयर का 2,500, प्रीवियस ईयर का 1,500। एक बार रिजल्ट निकाल लिए। फिर एडवांस, एडवांस करेंट ईयर का माइनस, प्रीवियस ईयर का प्लस। करेंट ईयर का एडवांस आपका 1,500 है, प्रीवियस ईयर का एडवांस 2,500 है, ये आपका 72 आ गया। ठीक है, इसके अलावा और इनकम है बाई डोनेशन। डोनेशन आपका 16,500 है, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 है, बाई चैरिटी शो प्रोसीड्स। चैरिटी शो प्रोसीड्स आपका 15,000 है। ठीक है, तो ये सारा इनकम रिकॉर्ड हो गया। अब डेबिट साइड में लाते हैं टू मेडिसिन। मेडिसिन के नाम से पेमेंट था 45,500, प्लस करते हैं अमाउंट ड्यू करेंट ईयर, माइनस करेंगे अमाउंट ड्यू प्रीवियस ईयर।
करेंट ईयर का अमाउंट ड्यू आपका 14,000 था, अब प्रीवियस ईयर का 10,000 था। यहाँ एक बार रिजल्ट देते हैं 49,500। अच्छा, प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका 12,000 था और क्लोजिंग स्टॉक 16,000 था। 45,500 वापस 45,500 ही आ गया। होनोरेरियम टू डॉक्टर 15,000। और कोई भी एक्सपेंस लिख देना है 15,000। सैलरीज 30,500, सैलरीज 30,500। सन्ड्री एक्सपेंस 1,000, सन्ड्री एक्सपेंस आपका 1,000। चैरिटी शो एक्सपेंस 2,500, चैरिटी शो एक्सपेंस 500। इसके अलावा डेप्रिसिएशन था, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन आपको बताए थे 7,000, अब बिल्डिंग का बताए थे 2250, 9250। ओके, एक बार आपको दिखा देते हैं। ये सब्सक्रिप्शन 70,000 था, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये मेडिसिन देखिए आउटस्टैंडिंग, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ये डेप्रिसिएशन देखिए 7,000, इसका देखिए 2250। एक्सपेंस में होनोरेरियम, सैलरी, सन्ड्री, चैरिटी। ओके, अब आंसर निकाल देते हैं। डेबिट में आंसर आएगा 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, रिजल्ट सरप्लस के नाम से जाना जाता है। क्रेडिट प्लस करेंगे, डेबिट माइनस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका टोटल आया आपका 1,12,000, 1,12,000। ये आंसर आया आपका 8250। ठीक है, अब इसके बाद बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चाहिए कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का बैलेंस दिया नहीं है, लास्ट ईयर का हमको बैलेंस शीट बना लेना होगा। ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर का डिटेल्स है, ये लायबिलिटी है और ये लायबिलिटी है, बाद बाकी सारा एसेट्स है, और ये अपना ओपनिंग कैश है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मिला है तो इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है, तो उसका वैल्यू 1,00,000 होना चाहिए। 9% के हिसाब से 9,000 वो भी एसेट होगा। चलिए पहले लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बाद अपना बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट। एसेट्स में बिल्डिंग था हम लोग का 45,000, इक्विपमेंट था आपका 25,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन था 12,000, सब्सक्रिप्शन ड्यू ये था 1,500, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस था, और एक इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बोले थे आपको 1,00,000। इसका डेट देते हैं 1/1/19। आपको इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं कैसे। 9,000 इंटरेस्ट मिला है, 9% रेट है, 1,00,000 आएगा। अमाउंट ड्यू आपका लायबिलिटी होता है, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन ये 10,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन भी लायबिलिटी होता है 2,500। अब इसको प्लस माइनस करेंगे, आंसर कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ओके, इसका टोटल आ रहा है 193, कैपिटल 185।
500। ओके, इधर सारा लास्ट ईयर का एसेट्स रख दिए, 2 लायबिलिटी मिला उसको रख दिए। मेन आप इन्वेस्टमेंट को समझो, इंटरेस्ट मिला था 9% के हिसाब से 9000, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू लिख दिए 1 लाख। ठीक है, अब ये कैपिटल फंड हम लोग का मेन बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये रहा आपका मेन बैलेंस शीट, कैपिटल फंड 180,500, इसमें सरप्लस को प्लस कर देंगे 8250, 188,750। अच्छा, करेंट ईयर में अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन था, वो अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन क्लोजिंग आपका 14,000 था। एडवांस सब्सक्रिप्शन भी था, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका 1500 था। अच्छा, बिल्डिंग को दिखा देते हैं 45, इसमें से डिप्रिसिएशन 2250, 42,750। इक्विपमेंट 25,000, इसमें नया वाला प्लस करते हैं 20, 45, और डिप्रिसिएशन 7, 38। डायरेक्ट नहीं लिख के हम कैलकुलेशन शो कर दिए। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का स्टॉक बचा था आपका 16,000। सब्सक्रिप्शन ड्यू, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू था 2500। इन्वेस्टमेंट एज इट इज ले लेंगे 1 लाख। क्लोजिंग में कैश बच गया है आपका 5,500, वो आप देख सकते हो एक बार, ये है क्लोजिंग कैश। ठीक है, अब बोथ साइड टोटल करेंगे, टोटल मैच किया तो समझिए सही बना है। इसका टोटल आ रहा है आपका 204,750, इसका भी टोटल आ रहा है 204,750। बैलेंस शीट मिल जा रहा है, इसका मतलब ठीक बना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इधर एक्सपेंस, इधर इनकम, एडजस्टमेंट के साथ डिफरेंस इज सरप्लस। कैपिटल फंड वर्किंग करके कैलकुलेट करना होगा, फिर एसेट लायबिलिटी फिलअप कीजिए, देखिए बैलेंस शीट का टोटल मिल जाता है। ओके, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।